When a wave from one medium enters into the second medium at some angle, its direction of travel change। जब वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर हो कुछ इस तरह से एंगल पे कि वो अपना डायरेक्शन चेंज कर ले। ठीक है, तो ये हमारे पास होगा रिफ्लेक्शन कि किस तरह से जब वेव एक मीडियम पे स्ट्राइक करे और वो स्ट्राइक करने के बाद अपना एंगल चेंज कर ले और दूसरे मीडियम में इंटर हो जाए, ये होगा रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर वेव्स। Now we discuss diffraction of water waves. Now we observe the phenomena of diffraction of water waves. Generates straight waves in a ripple tank and place two obstacles in a line in such a way that separation between them is equal to the wavelength of water waves. As shown in figure 10.16, diffraction of water waves through a small slit. Diffraction of water waves, इस प्रोसेस को ऑब्जर्व करने के लिए रिपल टैंक के अंदर हमें दो ऑब्स्टेकल्स चाहिए। उनको लाइन में इस तरह से सेट करेंगे कि उनके दरमियान में एक छोटा सा स्लिट रखेंगे। ऑब्स्टेकल्स कोई भी रुकावट ले लेंगे, उनके दरमियान में एक छोटा सा सुराख रखेंगे, स्लिट रखेंगे। और उस स्लिट को जो है वो किस साइज़ के लिहाज से रखना है, उस स्लिट का साइज़ इतना होना चाहिए जितनी आपके पास एक वेवलेंथ होती है। वेवलेंथ क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव क्रस्ट और ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। जितना जो है बड़ा डिस्टेंस होगा उतना हमें वेव पैटर्न सही तरीके से शो नहीं हो सकेगा। वेव पैटर्न जो होगा डायफ्रैक्शन के लिए वो इस तरह से हमने सेट करना है कि जैसे ही वेव से शार्प एजेस में से ऑब्स्टेकल्स के कॉर्नर्स में से पास करे तो वो अपने इस स्लिट में से गुजरने के बाद बेंड होना शुरू हो जाए और सेमी सर्कुलर फॉर्म में हमें वेव पैटर्न दे। देखें ये सर्कल जो आपके पास वेव शो हो रही हैं ये फुल फॉर्म में नहीं है बल्कि हाफ सर्कल को सेमी सर्कल कहते हैं। तो ये वेव सेमी सर्कुलर फॉर्म में शो हो रही हैं, तो ये फेनोमिना इजीली डिफ्रैक्शन ऑफ वेव को एक्सप्लेन कर रहा है। फिगर नंबर 10.17 में देखिए, जहाँ पे स्लिट का डिस्टेंस लार्जर रखा है एज कम्पेयर टू वेवलेंथ के, तो देख सकते हैं कि डिफ्रैक्शन का प्रोसेस इजीली ऑब्जर्व नहीं कर सकते। बहुत कम जो है डिफ्रैक्शन का प्रोसेस इसमें होगा, क्योंकि अगर डिस्टेंस बड़ा रखेंगे तो देखें जो उसके एजेस हैं वहाँ पे सेमी सर्कुलर फॉर्म से वेव नहीं बनेगी, काफ़ी दूर दूर हैं और ये सर्कुलर फॉर्म में वेव शो नहीं होंगी, हमारे डिफ्रैक्शन के प्रोसेस को फुलफिल नहीं कर रही। इसलिए डिफ्रैक्शन ऑफ प्रोसेस को ऑब्जर्व करने के लिए जो स्लिट का डिस्टेंस होना चाहिए वो एक वेवलेंथ के कंपेरेबल होना चाहिए। अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो स्मॉल डिफ्रैक्शन का प्रोसेस अकर होगा। नाउ वी डिफाइन इट। The bending or spreading of waves around the sharp edges or corners of obstacles or slits is called diffraction. Bend हो जाना या फैल जाना waves का sharp edges के गिर्द या उसके corners या slits के गिर्द, उसको कहते हैं कि ये diffraction का प्रोसेस हो रहा है। स्टूडेंट्स देखें, अगर हम तीनों को देखें, रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन एंड डायफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन में क्या हो रहा था कि जैसे ही वेव एक मीडियम से आके स्ट्राइक करती है तो वो उससे स्ट्राइक करने के बाद उसी मीडियम में वापस चली जाती है, तो ये था रिफ्लेक्शन। और उसमें एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होने चाहिए। जब हमने रिफ्रैक्शन का प्रोसेस देखा उसमें ये देखा कि जैसे ही वेव एक मीडियम में इंटर होती है तो वो अपने पाथ को चेंज करते हुए दूसरे मीडियम में इंटर हो जाती है, कुछ इस तरह से एंगल पे कि वो अपने पाथ को चेंज कर लेती है और दूसरे मीडियम में इंटर हो जाती है, ना कि वो फर्स्ट मीडियम में आती है। और फिर हमने तीसरा प्रोसेस डिस्कस किया, डायफ्रैक्शन। डायफ्रैक्शन हमने इसके लिए क्या देखा कि इसमें दो ऑब्स्टेकल्स लेंगे, उनके दरमियान एक स्लिट लेंगे, स्लिट का डिस्टेंस एक वेवलेंथ के बराबर होना चाहिए। तो उसके जो एजेस से वेव्स का मुड़ना और हमें सेमी सर्कुलर फॉर्म में वेव पैटर्न देना डायफ्रैक्शन कहलाता है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि रिपल टैंक के अंदर किस तरह से हम लोग तीनों फेनोमिना को डिस्कस कर सकते हैं। रिपल टैंक के जैसे कि हमने देखा था कि एक ऐसी डिवाइस है जिसको वाटर वेव्स प्रोड्यूस करने के लिए डिस्कस करते हैं। इसमें तीनों फिनोमिना हमने देख लिए हैं कि किस तरह से डायफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन रिपल टैंक के अंदर हो रहा है। तो ये हमारा आर्टिकल था, डायफ्रैक्शन ऑफ रिपल टैंक।